हम कक्षा 11 की केमिस्ट्री का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसमें पहला टॉपिक है द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। आप बचपन से पढ़ रहे आ रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस देख लीजिएगा, इनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इन और द्रव में इनका आयतन निश्चित होता है पर आकार अनिश्चित होता है। कैसे? इन गैसों का जो आयतन होता है, आयतन और आकार दोनों क्या है? अनिश्चित होते हैं। ठीक है। अब शुद्ध पदार्थ देखिए, वह द्रव्य जो केवल एक प्रकार के, द्रव्य का मतलब देखिए, द्रव्य को हम वस्तु भी कहते हैं। ठीक है। तो वह वस्तु जो केवल एक प्रकार के पदार्थ से बना होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ को पुनः तत्वों तथा यौगिकों में बांटा गया है। पहला है तत्व। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे अन्य अवयवों में अपघटित नहीं किया जा सकता है तथा जिसका निर्माण सामान्य भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा होता है। उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्वों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है धातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन देते हैं तथा कठोर आघात वर्धन एवं तन्य हो धातु कहलाती हैं। आघात वर्धन का मतलब है जिसको हम आघात करके पतली चादरों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तन्य का मतलब जिसको हम खींच के चादर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। और धातु क्या समानतः कठोर होते हैं और ऋणायन धनायन बनाने का गुण होता है, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है। अधातु पे आते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन देते हैं, अधातु कहलाते हैं। ये सामान्यतः चमक रहित, यानी इनमें चमक नहीं होती अधातुओं में, तथा इनमें भंगुरता तथा तन्यता तथा अकुचालकता का गुण पाया जाता है। अब उपधातु वे तत्व जिनमें धातु तथा उपधातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं, जैसे कि जर्मेनियम और आर्सेनिक या सेलेनियम आदि क्या है? उपधातु हैं। देखिए आगे अब यौगिक। अब यौगिक पे आते हैं। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। जो हमारा यौगिक हो रासायनिक संयोग से बनता है और द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में बनता है। यौगिक रासायनिक रूप में अपने अवयवों में गठित हो सकता है। ठीक है। अब है मिश्रण। मिश्रण वह द्रव्य है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के अनिश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है। कोई भी अनिश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है। मिश्रण में उसके अवयव अपने गुणधर्म बनाए रहते हैं। ठीक है। अब समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें घटक कण समान रूप से विपरीत होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। इस प्रकार के मिश्रण के अवयव को नग्न आँखों या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। इसको हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। उदाहरण है नमक का घोल या वायु। अब वायु को आप सूक्ष्मदर्शी से तो देख नहीं सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑर्गन है, जितनी भी गैसें हैं उसको वायु में मिली रहती है, पर हमको वो दिखती नहीं है किसी भी सूक्ष्मदर्शी से। नमक का घोल वैसे नमक, किसी पानी में अगर नमक का घोल मिला दे तो आप ये नहीं बता सकते हो कि ये नमक है, ये पानी है, क्योंकि वो समांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण की ये गुण है, तो गुणा है, तो आप ऐसा लिखना। ठीक है। विषमांगी मिश्रण इसका ही विपरीत है। वह मिश्रण जिसमें घटक के कण समान रूप से विपरीत नहीं होते हैं, समांग मिश्रण कहलाते हैं। विषमांग मिश्रण का विषमांग मिश्रण का संगठन भिन्न भिन्न भागों में भिन्न होता है। देखिए, इस प्रकार के मिश्रण के अवयव को नग्न आंखों या सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, जैसे कि आप बालू और लोहे के छीलन का मिश्रण। बालू और लोहे का जो छीलन का जो मिश्रण है उसे हम आराम से अपनी आंखों से देख सकते हैं। दूध को हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। उसमें क्या होता है? वसा होता है, प्रोटीन होता है, जल इत्यादि उसमें होते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक वो है रासायनिक संयोग के नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट फॉर 11 स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस नियम को फ्रांस के रसायनज्ञ ए लेवजियर ने 1774 में प्रतिपादित किया था। ठीक है।
लिखने को आएगा तो फ्रांस के जो रासायनिक वैज्ञानिक थे ए लेवुजियर ने कितने में 1774 में इसका प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान सदैव अभिकारी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अथवा दूसरी डिफिनेशन आप देख सकते हैं, दूसरी डिफिनेशन इस प्रकार है कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप द्रव्य न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि द्रव्य को तो न उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हमने तोड़ दिया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो 100 ग्राम था यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे देखिए 56 और 44 ग्राम निकल का है, यानी कि ये 100 के बराबर है। ठीक है। अब स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, इस नियम को फ्रांस के रासायनिक प्राउस ने 1799 में प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार अब जो स्थिर अनुपात का नियम था उसे प्राउस ने, ठीक है, प्राउस ने 1799 में प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में जिसे किसी भी स्रोत से प्राप्त क्यों न किया गया हो, सदैव भारानुसार एक निश्चित अनुपात में संयुक्त सुनिश्चित तत्व ही उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक, वो कोई सा भी यौगिक हो जिसे किसी भी स्रोत से प्राप्त क्यों न किया गया हो, सदैव उसमें क्या होता है, भारानुसार एक निश्चित अनुपात होता है। उसमें एक निश्चित अनुपात होता है जिसमें वो संयुक्त सुनिश्चित तत्व को ही उपस्थित करता है। ठीक है, तो